बॉल अमित स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोस्तों उलझा टी10 का आज सेमीफाइनल होने जा रहा है पहला। तो यहाँ पर बंटी है और सोनू ब्रह्म बाबा ने पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया है। और बंटी की टीम देख सकते हो, सभी नौजवान बहुत ही हष्ट-पुष्ट और फुर्तीले नज़र आ रहे हैं। बढ़िया भाई। और ये है सोनू ब्रह्म बाबा की टीम। सोनू ब्रह्म बाबा आज काफ़ी लेट आए हैं। आयुष मलियावादी भी आ चुके हैं, गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल है भाई। सोनू ब्रह्म बाबा ने रणनीति बना ली है, अपनी टीम को गुप्त ज्ञान दे दिया है और टीम पूरी पोजीशन पर जा रही है। ये सभी लोग अपना अपना फ़ोन हमको दान में देने आए हैं। विवेक बालामाओ आ रहे हैं ग्राउंड में। काफ़ी अच्छी टीमें हैं आज सेमीफाइनल की। और आयुष मलियावादी, सोनू ब्रह्म बाबा, गौरव यादव हरिहरपुरवा से, और आरिम अलीम गाजी। चंदन गुरु जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, सोनू ब्रह्म बाबा अपना फोन फोड़ डालो है, मतलब फूट गया है, थोड़ा नहीं। कमेटी हार्दिक स्वागत और ओपनिंग अभिनंदन करती करने है। आ रहे और हैं गौरव भाई, बंटी और गौरव राणा बाबा जी। भी दोनों ही आज का काफी मुकाबला मजे हुए दोनों प्लेयर टीमों हैं। के बीच कुछ ही क्षणों के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। आज धूप बहुत ही तेज है भाई, तो इस वजह से मुझे लाइव की जगह रिकॉर्डिंग और नॉन करनी पड़ स्ट्राइकर रही है। बल्लेबाज तो मैं सभी अपने दर्शकों से, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम के गेंदबाजी का स्वागत दर्शकों हो। से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मुझे फॉलो करिए विवेक अगर गेंदबाज हो, और गेंदबाज ज़्यादा के से विवेक ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो विवेक को, बाला कमेंट करिए। जो अमित स्ट्राइकर के और आई के जो भी रूप लोग में है, यूट्यूब से विवेक देख बाला रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कीपिंग की जिम्मेदारी सेमीफाइनल मुकाबला जो अपनी ओपनिंग टीम आ के चुकी कप्तान है। है और जो उलझा भी टी10 ये बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। पहला ओवर लेकर आए हैं विवेक, सामना करेंगे ये लड़के हैं, अनिरुद्ध पुनीत इधर उधर और खेत के बंटी किनारे भी नहीं संडीला। जाए, अगर जाएगी आप तुरंत गेंद को एक बार पहली मुकाबला ये बॉल चले विवेक धीरे जा धीरे रहे हैं कदमों के साथ विवेक। पैर को पार करते हुए सामने बंटी उठा के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वहाँ गेंद विकेट कीपर के हाथों से जिसकी लेकिन कोई भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए विवेक बाला, बहुत ही अच्छे अंपायर विपिन अप्पी नेमी शर्मा बुजुर्ग अंपायर है जो दोनों 1001 मैच का अनुभव है। और ये चले विवेक के सामने बंटी ने उठा कर खेला, जब तक वहां पर फील्ड करते तब तक गेंद जा घुसी सीमा रेखा के बाहर। बाउंड्री पार 4 रनों के लिए अपना भी खाता खोला बंटी भाई ने और टीम का भी स्कोर बढ़ाया। बाउंड्री पार 4 रनों के लिए भैया गेंद बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के साथ। चौके के साथ शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए बंटी गेंद, और ये फिर चले विवेक के सामने बंटी, फिर से बंटी उठाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां भी कोई भी रन लेने का मौका नहीं दिया। बहुत अच्छी वापसी करते हुए, बहुत अच्छा बैकअप करते हुए विवेक बालामाऊ। बहुत ही पहला सेमीफाइनल का मुकाबला अमित स्ट्राइकर डायमंड वॉरियर के बीच जो चल रहा है, जिसमें अमित स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है। सितारों से सजी हुई दोनों टीमें, और ये चले विवेक धीरे धीरे कदमों के साथ इनका गोपाल करते सामने बंटी उठाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, तो वहां पर फील्डर फील्ड करते राज, लेकिन कोई बहुत अच्छी फील्डिंग राज के द्वारा, लेकिन कोई भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विवेक के द्वारा अभी तक सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जीतता हुआ। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच, जो जीतेगा वो सीधे फाइनल का हकदार बनेगा। ये फिर चले विवेक के सामने बंटी उठाकर फिर से बड़ा शॉट खेला है और नतीजा गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए डिच किया। ये तो ब्रह्मांड में गेंद पहुंचा दी है। चुकाते हुए ये फिर चले विवेक, फिर से उठाकर शॉट खेला है, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। बाउंड्री पार 4 रनों के लिए क्लास कर चौका। 1 ओवर की समाप्ति पर रन रेट जा पहुंचा है 14 रन।
एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 14 रन। पहले ओवर में 14 रन खर्चे हैं। अब दूसरा ओवर लेकर आएंगे आरिम, जो सोनू बरमाबा की टीम के खास बॉलर माने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बेहतरीन बॉलिंग की है। बॉलिंग का फैसला लिया है। अब आए हमारे राणा जी, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। प्लेयर के रूम में जाने जाते हैं हर्षित राणा। चले आरिम के सामने हर्षित उठा का बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर भी दो करिए वाइड बॉल का फैसला। वाइड बॉल आरिम के सामने हर्षित उठा का बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जब तक वहां पर फील्डर आए फील्ड करते, लेकिन गेंद जा उसी सीमा रेखा के बाहर बाउंड्री पार 6 रनों के लिए ढिस गया। बहुत ही अच्छा स्वागत करते हुए आरिम का हर्षित अस्थाना। और ये फिर चले आरिम के सामने वही सितारा, वही अंदाज, वही उठाकर फिर से शॉट खेला जाए, जब तक वहां पर फील्डर आए फील्ड करते हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, अपना 1 रन पूरा किया, अपने टीम के खाते में 1 और रन जोड़ा। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। और ये फिर चले आरिम 18 नंबर जर्सी के साथ छोटे गज के गेंदबाज, लेकिन लंबे गज के बल्लेबाज के सामने आरिम वहां पर उठाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर बाउंड्री पार 6 रनों के लिए ढिस गया। बहुत ही खतरनाक रूप में जाने जाते बंटी, वो काम अपना पूरा करते हुए अपने टीम के लिए बहुत अच्छी बैटिंग अमित के द्वारा। बंटी इमरजेंसी के साथ छोटे करके गेंदबाज है आरिम। और ये फिर चले आरिम के सामने बंटी उठाकर फिर से शॉट खेला है, जब तक वहां पर फील्डर फील्ड करते गेंद, जब तक वहां पर आयुष ठाकुर गेंद को फील्ड किया, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छी बैटिंग कंडीला वॉरियर की टीम से अभी तक देखने को मिल रही। बिना विकेट के नुकसान पे बहुत तेजी से रन रेट भागता हुआ जिसका बॉलिंग का फैसला लिया। फिर चले फिर रुके, ये फिर चले आरिम के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हर्षित अस्थाना, लेकिन वहां पर मिस्टेक होते हुए गेंदबाज आरिम के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हर्षू फिर से खेला है, वहां पर नीचे फील्डर है, देखो नतीजा आना बाकी है। वहां पर पहला विकेट हर्षित के रूप में गिरता हुआ, और हर्षित को सेमीफाइनल के मुकाबले में बाहर पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है। हर्षित अपने बैटिंग से थोड़ा निराश होते हुए बहुत अच्छी कैच अखिलेश के द्वारा बहुत अच्छी सफलता दिलाई है। आरिम ने बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ टाइमली वॉरियर के रूप में, बहुत ही हर्षित के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नए बल्लेबाज पर जल्ला अगले बल्लेबाज हैं जल्ला। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जल्ला, जो टाइमली वॉरियर की टीम में है, जिसमें अमित स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है। लगी होगा। और ये फिर चले आरिम छोटे कद के गेंदबाज, उनके सामने जल्ला न्यू बल्लेबाज, जल्ला उठा चाहते थे, वहां पर कैच दे दिया। दूसरा विकेट पतन होता हुआ जल्ला के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आरिम के द्वारा। जल्ला आए, जल्ला चल पड़े पवेलियन की ओर, जल्ला आए और जल्ला चल पड़े पवेलियन की। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ, लंका खाली करते जाओ। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। 2 ओवर की समाप्ति पर, पावर प्ले की समाप्ति पर 2 ओवर की समाप्ति पर रनरेट जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर टाइमली वॉरियर का 28 रन। न्यू बल्लेबाज 2 ओवर 28 रन 2 विकेट देख चुके हैं। न्यू बल्लेबाज आलिम बहुत ही अच्छी दबाव के साथ अमित स्ट्राइकर 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। स्कोर हुआ 30 रन। 30 रन है, 30 मिस्टेक हो रही थी, 30 रन आए। और ये पावर प्ले की समाप्ति होती है, जिसमें तीसरा ओवर 5 प्लेयर लेकर आए हैं। घेरे के गज के बाहर रह सकते हैं। 2 ओवर समाप्त, 2 विकेट, स्कोर और 30 रन। गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आए हैं और ये अखिलेश। 63 नंबर जर्सी के रूप में अखिलेश के सामने बंटी उठाकर बड़ा शॉट खेला है, गेंद को पहुंचाया। बहुत ही अच्छा स्वागत करते हुए स्पिन बॉलर के रूप में जो जाने जाते हैं अखिलेश को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री पार 6 रनों के लिए क्या ये ब्रह्मांड में जाती हुई दिख रही है। और यहाँ पर टिकट कटने
बंद हो चुका है, ये फिर चले, फिर से उठाकर खेला जाता है, White का फैसला व्हाइट बॉल, एक रन और बंटी, और ये फिर चले अखिलेश, फिर सन नंबर जर्सी में सूर्य कुमार रूप के, और ये फिर चले और उनके सामने बंटी फिर से उठाकर बड़ा था, लेकिन गेंद को जाने दिया। वहां पर विकेट कीपर ने अपना पूरा काम किया। मुकाबले में जो जीतेगा वो फाइनल का हकदार बनेगा। ये फिर चले अखिलेश, फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर फिर से बीट हुए। बहुत ही अच्छा बैकअप लेते हुए अखिलेश, बहुत ही अच्छा दोनों टीमों के बीच ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। और जो आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला सामने मछरेटा और संडीला सुपरस्टार के बीच जो भी खेला जाएगा। और ये फिर से खेल रहा है, वहां पर नीचे फील्डर पवेलियन में भेजा। बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत ही अच्छी। अगर टॉस जीतकर इन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया था तो वो अभी स्ट्राइकर की टीम पूरा काम करती हुई अपने बल्ले से निराश स्वयं कप्तान बंटी, जिन्हें पवेलियन जाना पड़ रहा है। और ये न्यू बल्लेबाज गाजी जर्सी नंबर 7 में बहुत ही अच्छा दबाव बनाती हुई यहाँ पर अमित स्ट्राइकर की टीम संडीला वॉरियर के सामने। जो जीतेगा वो फाइनल का हकदार बनेगा, वरना जो हारेगा वो अपने घर की रास्ता पकड़ेगा। बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छी कैच जो धीरज संडीला के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कैच पकड़ी। और न्यू ये बल्लेबाज फिर चले गाजी, अखिलेश, बंटी का सामने स्थान बल्लेबाज लिया है। गाजी, गाजी ने उठा कर खेला है। यहाँ पर चांस। नीचे फील्डर गौरव यादव ने कैच, यहाँ पर गौरव यादव के हाथों से कैच की एक और नया जीवनदान मिलता है। बहुत ही अच्छा मौका बनाया था अखिलेश ने, वरना अभी इनको भी, गाजी को भी पवेलियन जाना पड़ता। गौरव यादव के द्वारा मिस फील्डिंग और अपने फील्डिंग, यहाँ अगर इसी तरीके से आप फील्डिंग करोगे तो ये बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल। गौरव लेकिन यहाँ पर हैट्रिक पर है आरिफ अपनी गेंदबाजी में। फिर से White ball। का फैसला व्हाइट बॉल, और ये फिर चले अखिलेश के सामने तीसरा ओवर चल रहा है पहले इनिंग का। जी हाँ, जी, जी। रनों के लिए डिच क्या 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर रन रेट जा पहुंचा 45 रन 45। टाइमनी वॉरियर का स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। गाजी ये चले आयुष ठाकुर लंबा रन सामने आप उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल के साथ गौरव चले, गौरव यादव पार्टी से उसके सामने गाजी उठाकर फील्डर नीचे सोनू बरम बाबा, जब तक गेंद को फील्ड करते गेंद जागुती सीमा रेखा के बाहर बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। अम्पायर का फैसला फर्स्ट बाउंड। बहुत अच्छी पारिंग दोनों अंपायर। भैया पानी मंगा दो कोई लोग। और ये फिर चले गौरव यादव उसके सामने गाजी उठाकर उसको खेला है गेंद के नीचे, स्वयं विवेक मालामा फिर से कैच की दूसरा जीवनदान मिलता हुआ। मिसफील्ड पर मिसफील्ड, यहाँ पर बहुत ही मिसफील्ड देखने को मिल रही है अमित स्ट्राइकर की टीम से। जीवनदान बहुत ही मिसफील्ड देखने को मिल रही है अमित स्ट्राइकर की टीम। एक कैच विवेक मालामा ने छोड़ी है, और दूसरी कैच, पहली कैच गौरव यादव ने छोड़ी थी, तो दूसरी कैच विवेक बालाबाऊ ने छोड़ी। तो बहुत ही अच्छे है फील्डर है, लेकिन आज कुछ। और ये फिर चले गौरव के सामने आमी उठाकर, लेकिन वहां पर बॉल, यहाँ पर बॉल होते हुए आमी बहुत अच्छी बॉलर ने कहा अब तुम लोगों ने कैच छोड़ना तो शुरू ही कर दिया, अब हम बॉल ही मारना शुरू करें तभी कुछ नतीजा काम आएगा, वरना फील्डर के द्वारा मिसफील्ड हो रही थी। गेंदबाज ने डायरेक्ट आमिश को गोल ही मार दिया है। आमिश को पवेलियन का रास्ता देखने को मिला है। यहाँ पर अमित स्ट्राइकर के और रमेश तिवारी दोनों मन मुस्कान छोड़ते हुए कि अब तो कुछ दिख रहा है। गेंदबाज गौरव सामने कासू हत्यारा, कासू जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर बीट हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी गौरव यादव के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए गौरव यादव सेमीफाइनल में बॉलिंग का फैसला लिया है। 2 ओवर प्रगत पर फिर चले गौरव, यहाँ पर तासु फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक वहां पर फील्डर आयुष ठाकुर ने फील्ड की, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन पूरा किया। थोड़ी
4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर डायमंड वॉरियर का रन रेट पहुंचा 51 रन। 4 ओवर 4 विकेट 51 4 रन। विकेट के नुकसान पर डायमंड वॉरियर का रन रेट 51 रन। हाँ, और ये फिर चले विवेक बाला बहुत सामने उठा कर खेलना है। जब बहुत ही थोड़ी मिसफील्ड जरूर देखने को मिली है, वरना यहाँ पर विकेट के रूप में चांस मिलता। यहाँ पर थोड़ा चोट लगती हुई लड़की क्या होगा? दोनों आपस में सामने सामने लड़ गए हैं। गाजी ने उठाकर खेला है और गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। बाउंड्री पार 6 रनों के लिए क्या बहुत ही विवेक बालाओं का अच्छा स्वागत करते हुए गाजी, जिन्होंने कैच को भी छोड़ा था, विकेट कीपिंग कर रहे थे। विवेक जिन्होंने जीवन दान दिया था, उन्हीं पर पूरा काम करते हुए गाजी। और ये फिर चले विवेक के सामने गाजी बोलते दोनों इसी तरीके से कैच छोड़े गए। और ये फिर चले विवेक के सामने गाजी फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, जब तक वहां पर कोई भी जब तक दोनों बल्लेबाज शोर बदला और एक रन पूरा किया। विवेक भाई वहाँ होता रन आउट हो जाता। बहुत ही अच्छा दोनों बुजुर्ग इंपायर दोनों। ये फिर चले विवेक के सामने तासु हत्यार उठाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जब तक वहां पर फील्ड करते गेंद जब तीन फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए गेंद जब उसी सीमा रेखा के बाहर बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। फील्डर ने गेंद को रोका, लेकिन गेंद को ऐसा उठाना कि गेंद को भेज दिया, बाउंड नहीं करेंगे। तो संदीला के पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही खतरनाक अच्छे से गेंदबाज भी है। यहाँ पर धीरे से खेला है, वहाँ पर नीचे फील्डर गौरव का कैच को पकड़ सकते हैं और यहाँ पर गेंद को सिलोडारी और तासु को फंसाया। और तासु को बल्ले से निराश होते हैं, अपने बैटिंग से निराश हुए और पवेल जो चोटिल हो गए थे और जिन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। और गुफरान जर्सी नंबर 12 में जिन्होंने बहुत ही अच्छे छक्के लगाए थे, गुफरान यादव के हाथ में सामने गाजी। ये चले गौरव यादव मार दिया है गाजी को और पवेलियन का रास्ता देखता हुआ गाजी को। यहाँ पर गाजी को बहुत अच्छी गेंदबाजी गौरव के द्वारा गौरव आए और गौरव ने गोल ही मार दिया डायरेक्ट। गाजी के रूप में जिन्हें तो जीवन दान जरूर मिल चुके थे गाजी को, 2 कैच छूटे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी टीम के लिए कुछ खास काम नहीं कर सके गाजी। ये फिर चले रन लेते हुए धीरे धीरे के मोड़ दीपार को पार करते सामने बल्लेबाजों के लिए वो फैसला वाइट बाउंड। एक रन और ब्रेक टीम के सामने टीम के ऑनर ओम उठाकर खेलना चाहते थे फील्डर के द्वारा गेंद हाथों से चिपकी। सबसे दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, एक रन पूरा किया। बहुत अच्छा फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। और ये चले लंबा रन लेते हुए धीरे धीरे का मोटा को पार करते हुए सामने बल्लेबाज गुफरान को भी गोल मार दिया है। और यहाँ पर गुफरान ने बल्ले बैट तो जरूर बदला, लेकिन उन्हें पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पर हैट्रिक पर है गौरव यादव अपनी। के बॉलर आयुष रवाडा जो 1 लाख पॉइंट के बिके हुए हैं। आयुष रवाडा इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे गेंदबाज रहे हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे हैं। आयुष रवाडा जो अली खान की बहुत ही अच्छा सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ। ये फिर चले गौरव के सामने न्यू बल्लेबाज का नाम क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कैच को उठाया है नीचे। गौरव ने कैच को पकड़ा, यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ, 8वां विकेट गिरता हुआ। हैट्रिक यहाँ पर पूरी होती हुई गौरव यादव की। हैट्रिक इस गेंद पर है, अगर इस गेंद पर भी विकेट लेते हैं गौरव यादव तो हैट्रिक हो जाएगी। गेंद कितनी हुई है दीपक? क्लास भी जीता था, फैसला भी बहुत अच्छा लिया था गेंदबाजी का, वो काम पूरा करती हुई अभी अमित स्ट्राइकर की टीम बहुत ही भारी बढ़ती हुई टाइम वॉरियर के टीम पर। ये फिर गौरव यादव, उनके सामने शिवम ने धीरे से उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर अपने हैट्रिक से भी चूके अपने हैवी शरीर से गेंद को खेला। शिवम ने अपना विकेट बचाया। गौरव यादव सामने बल्लेबाज शिवम धीरे से खेलने का प्रयास, जब तक फील्डर ने और फील्ड हुई कोई भी रन लेने का मौका नहीं दिया। 6 ओवर की समाप्ति पर और 8 विकेट के नुकसान पर रन रेट जा पहुंचा है 65 रन 55।
मात्र इसमें एक वाइट का रन दिया है और एक बल्लेबाज ने बैट से रन दिया है और 2 विकेट लिए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 3 विकेट लिए हैं गौरव यादव। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गौरव यादव के द्वारा जिन्हें लिए है, बहुत अच्छी सफलताएं ली। ये फिर चले अखिलेश अपने गोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। ओम जी ने गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। डिस्क आउट। बहुत ही अच्छा अखिलेश का स्वागत करते हुए बल्लेबाज ओम जी जो अपने टीम के आनर है वो सकते हो ट्यूशन नंबर 10 में बल्लेबाज सामने हो जो टीम के आनर। फिर और नीचे वहां पर राज ने कैच को पकड़ा और यहाँ पर 8-9 रूप में पतन होता हुआ डायमंड वॉरियर का। बहुत अच्छी फील्डिंग राज के द्वारा जो मिश्रित के रूप से जाने जाते हैं। बहुत ही खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज है। वॉरियर ऑल आउट होती हुई मात्र अमित स्ट्राइकर को 71 रन बनाने हो गए, 71 रन। एक खिलाड़ी कम लाया है शायद ऑप्शन का, तो इस वजह से ऑल आउट दिया गया है। बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। सेकेंड इनिंग यहाँ पर ऑल आउट होती हुई डायमंड वॉरियर संडीला। सेकेंड इनिंग की स्टार्टिंग होने जा रही है। टारगेट दिया है हमारे बंटी 11 ने 8 ओवर में 72 रन का टारगेट दिया है बनाने जीत के लिए। और सोनू बरम बाबा और आयुष मलियाबादी ओपनिंग करने आए हैं। बंटी कर रहे हैं कीपरिंग। वीडियो यहाँ का लाइव आज लाइव हमारे अंपायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर लाइव नहीं चला, आज गर्मी बहुत है, फोन ओवर हीट हो जाता है बार बार। बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सोनू बरम बाबा टकिया जो अपने टीम ओपनिंग आ चुकी है भाई। आयुष और सोने बरम बाबा, आयुष ठाकुर मलियाबादी, उधर गेंदबाज आमिर। और ये चले सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। ये चले धीरे धीरे कदम के साथ दीवार को पार करते सामने आयुष ठाकुर ने उठा कर खेला है और जब तक वहां पर फील्ड करते गेंद 4 रन से खाता खोला है आयुष ने। 4 रनों के साथ बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज आयुष 18 नंबर जर्सी के रूम में आयुष मलियाबादी। अभी तक तो मलियाबाद की तपेहरी फेमस थी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज भी आयुष। दूसरी गेंद के लिए चले आमिर, सामने बल्लेबाज आयुष ठाकुर मलियाबादी उठाकर बहुत अच्छी गेंदबाजी आमिर के द्वारा जो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं आमिर। बहुत ही बल्लेबाज भी खतरनाक है। यहाँ पर आयुष ने फिर से उठाकर खेला है, फिर वही नतीजा वही परिणाम, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। यहाँ पर फैसला पेंडिंग में है। 6 रन। फील्डिंग में बदलाव किए जा रहे हैं भाई। और ये फिर चले आमिर, फिर रुके। बहुत ही का पहला मुकाबला। ये फिर चले ड्रॉप लेते हुए आमिर, उनके सामने बल्लेबाज आयुष ने खेला है और गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। डिस्क आउट अपने हैट्रिक पर है आयुष मलियाबादी। आयुष ठाकुर अगर ये तीसरा छक्का भी लगाते हैं तो 100 रुपए के इनाम के हकदार बन जाएंगे आयुष ठाकुर मलियाबादी। आयुष ठाकुर, बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। और ये फिर चले आमिर के सामने आयुष ठाकुर पूरा होगा हैट्रिक। गेंद पे पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। डिस्क आउट। बहुत ही अच्छी शुरुआत, 3 छक्के लगातार। यहाँ पर हैट्रिक अपनी पूरी करते हुए अपने ऑनर की जेब खाली कराते हुए आयुष ठाकुर मलियाबादी। इनाम चालू है अमित तिवारी। और ये फिर चले आमिर, फिर से उठाकर खेला जब तक वहां पर फील्ड करते हैं। बहुत अच्छी फील्डर हर्षित अस्थाना के द्वारा 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन पूरा किया। 1 ओवर की समाप्ति पर निर्जा पहुंचा बिना विकेट के नुकसान पर मित्र स्ट्राइकर का 23 रन 23। 1 ओवर समाप्त हुआ है बिना किसी नुकसान के। स्कोर पहुंच गया है 23 रन 72 बनाने 8 ओवर में। सेकेंड इनिंग चल रही है भाई। सेमीफाइनल मुकाबला है ये उलझा T10। टीम के कप्तान बंटी स्वयं बॉलिंग करेंगे और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बंटी। सामना करेंगे आयुष जो फुल फॉर्म में है। लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी
कप्तान के द्वारा, बंटी के द्वारा बंटी हुई एक दूसरी बॉल आयुष ठाकुर मलियाबादी फिर से उठा कर खेला है, और अच्छा गेंद को शॉट। पहुंचाया है, वही अंदाज वही परिणाम, 6 गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, नो बॉल, इस बार का फैसला नो बॉल। और गेंद क्या है फैसला? 6 रन। 6 बाउंड्री पास, फ्री हिट भी है। जीत जाओ, नो बॉल, ये गेंद फ्री हिट है, फिर 100 रुपए का इनाम, ये फिर फ्री हिट बॉल। ये सामने वही फिर से उठा कर खेला है और गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। तगड़ा है भाई। ये तो ब्रह्मांड में आज सारी गेंदें नजर आती हुई, अभी तक बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हुए 18 नंबर जर्सी के रूम में आयुष ठाकुर मलियाबादी। साइड चेंज की है बंटी ने। फिर से बाउंड्री को पहुंचाया है और दूसरा इनाम, इन्होंने फिर से दूसरा इनाम अपना जीत लिया है। आयुष ठाकुर ने डबल हैट्रिक, फिर से 2 हैट्रिक हो चुकी है। जेब में जाते हुए, ऑनर की जेब से खाली होते हुए आयुष ठाकुर के जेब में जाते हुए लगातार इनाम लगातार जारी है। ऑनर के द्वारा, ऑनर कहाँ है भैया? इनाम जारी है, हाँ जारी है। फिर से पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री पर, 6 रनों के लिए। जीत जाओ, हाल ही नक्शा बिगाड़ के रखा है यहाँ पर बंटी का। अरे आयुष मलियाबादी, वाह भाई, मान गए बल्लेबाजी, 1 नंबर बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छी, यहाँ पर 4 छक्के लगातार आयुष ठाकुर मलियाबादी, जिस रूप के लिए जाने जाते हो, पूरा काम करते हुए फिर से वही शॉट, 4 रन बाउंड्री पर सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही हाल ही नक्शा बिगाड़ दिया कप्तान का, बंटी का, यहाँ पर पूरी हालत खस्ता करते हुए कप्तान बंटी की आयुष ठाकुर मलियाबादी। और यहाँ पर भैया सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, आयुष की 50 पूरी होती हुई और शतक पूरा होता हुआ गगन चुंबी हेलीकॉप्टर, बात है यार, छक्कों को पहुंचा कर दिए भैया। एक बार सभी दर्शक लोग 50 कंप्लीट हो गए। तालियां जरूर। ये दूसरा ओवर था भाई, दूसरे ओवर में 50 कंप्लीट की है। ये अब तक का यहाँ का एक नया रिकॉर्ड है, 11 बॉल 50 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, 58 रन 2 ओवर की समाप्ति। सोनू बरम बाबा मात्र पार्टनरशिप कर रहे हैं, अभी तक 1 बॉल नहीं खेली है। आयुष ने 11 बॉल खेलकर 50 कंप्लीट कर दी, यानी 2 ओवर में 50 कंप्लीट। वाह, अब वही भाई अपने सोनू बरम बाबा। भैया कोई लोग पानी ले जा करके, यहाँ पानी, कमेंटेटर को पानी पिलाओ यार, गर्मी बहुत है भाई। यहाँ पर 13 गेंदों पर 58 रन पर खेल रहे हैं आयुष ठाकुर, जिन्होंने 13 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की है, 50 रन अर्धशतक पूरे किए हैं आयुष ठाकुर मलियाबादी। अब न्यू गेंदबाज हर्षित अस्थाना, हर्षू संडीला, और सामने बल्लेबाज सोनू बरम बाबा। सोनू भी मारेंगे, काहे की दबाव था ही गेंद को नहीं। पहुंचाया है सीमा रेखा के 72 बनाने हैं मात्र जीत के लिए 8 ओवर में। ये क्या 3 ही ओवर में मैच को खत्म कर देंगे? बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ। हेलो, हाँ भाई। और ये फिर चले हर्षित, सोनू वर्मा फिर से धीरे से खेलना चाहते हैं। हाँ, गोल यहाँ पर रन आउट होते हुए आयुष ठाकुर मलियाबादी, जो रन आउट हो चुके हैं। न्यू बल्लेबाज आरिम, 18 नंबर जन 18 नंबर आयुष ठाकुर मलियाबादी। वाह, गजब लाजवाब बैटिंग। क्या आप संडीला की टीम को मार ही डालोगे, डायमंड वॉरियर की टीम को? बहुत ही अच्छा मुकाबला सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। ये फिर चले हर्षित अस्थाना, बल्लेबाज छोटे कद के आरिम, धीरे से गेंद को जाने दिया, बल्ले को गेंद में टच ही नहीं किया। हम बद हो चुके हैं। ये चले फिर चले हर्षित अस्थाना, बल्लेबाज आरिम, वहां पर कोई भी रन लेने का मौका नहीं। ना भाई। और यहाँ पर 1001 मैचों का अनुभव दोनों अंपायरों को। विपिन अश्विन फिर चले, हर्षित धीरे से गेंद को फिर से जाने दिया बल्लेबाज ने। वहाँ पर सोनू बरम बाबा क्या? हाँ जरूर चले वो भाई, नहीं हमका साहब है, 5 बजे फोन करें। मैच खत्म करना चाहते हैं। हमको तो लग रहा था कि 3 ही ओवर में मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन बल्लेबाज कोई भी गेंद में बल्ला नहीं लगा। फिर चले हर्षित, धीरे से गेंद को जाने दिया, गेंद जा घुसी सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। देखभाई का इशारा इस बार के द्वारा 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के अनुसार पर रन जा पहुंचा है 68 रन, 68। और मात्र 3 ओवर में अमित स्ट्राइकर को फाइनल खेलने के लिए मात्र 4 रन की आवश्यकता है।
और जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए बंटी। सोनू बरम बाबा ने फिर से खेला, जब तक वहां पर फील्डर गुफरान फील्ड करते, लेकिन 4 रन चाहिए थे, वो भी मिसफील्ड से मिल गए। फाइनल की हकदार बन चुकी है अमित स्ट्राइकर की टीम। और यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर फैसला भैया बता